Good morning, everyone. Today we are going to take the subject of company law. And the topic which I am going to cover today under this subject is types of company. How many types of company do we have? We have broadly three categories of company which are demarcated according to incorporation, liability, कंट्रोल। यानी तीन प्रकार से कंपनीज का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, लाइबिलिटी के हिसाब से और कंट्रोल के हिसाब से। इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से तीन तरह की कंपनियां होती हैं, फिर चार्टर कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। आप एक पेन पेपर ले सकते हैं ताकि ये चार्ट आपके कॉपीज़ में बनता जाए। चार्टर कंपनी was actually formed by किंग क्वीन, जैसे कि हमारे पास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह बनी थी, और आजकल अब इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म है। दूसरा स्टैच्यूटरी कंपनी, ये फॉर्म होता है किसी एक्ट या लॉ ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ फॉर्म बाय एन एक्ट और लॉ ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल LIC ऑफ इंडिया, LIC एक्ट 1956 के तहत बनी है। इसी तरह से रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें तो जो को एक्ट्स होते हैं अंडर सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं उसको रजिस्टर्ड कंपनी में गिनते हैं। और 1956 से लेकर 2013 तक का पूरा ये को एक्ट इसको कवर करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है लाइबिलिटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनीज दो तरह की फिर होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है सेक्शन 292 के अंतर्गत कवर होती है, जबकि लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो फिर से कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होती है। ब्रॉडली दो बातें हैं, एक है लिमिटेड बाय गारंटी और दूसरा है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। दोनों ही 2013 के एक्ट से हमें पढ़ना है। व्हेन वी टॉक ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट इज़ सेक्शन 221, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, इट इज़ सेक्शन 222 सब सेक्शन 22। अगर गारंटी से लिमिटेड है तो इसमें क्या खासियत होती है, इसके मेंबर फिक्स होते हैं, अमाउंट फिक्स होता है, गारंटीज फिक्स होती हैं, वाइंडिंग के समय कितना अमाउंट पे करेंगे ये सब फिक्स होता है। जब लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें फिर दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 इसमें कवर होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंतर्गत आती है। इसमें तीन रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। पहला है मतलब तीन तरह से इसको हमें इसके प्रोहिबिशंस, तो इसमें तीन है, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन। तीन बातें इसमें हमें ध्यान रखनी होती है। तो प्रोहिबिशन में पब्लिक इशू नहीं ला सकते कंपनीज। लिमिटेशंस अगर लगे हों तो फिर मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक हो सकते हो, मिनिमम 2 मेंबर्स। और पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है उसके मेंबरशिप ले सकते हैं। और जो जॉइंट मेंबर्स होते हैं उनको हम काउंट नहीं करते, एक नहीं काउंट करते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन अगर देखेंगे तो क्या है कि शेयर आउटसाइडर को नहीं बेच सकते आप, ये इसकी खास बात है। फिर पब्लिक कंपनीज जो अंडर सेक्शन 271 में कवर होती थी, उसके फिर से दो टाइप्स हैं। पहला है अनलिस्टेड कंपनी और दूसरा है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है और नहीं रजिस्टर्ड है। तो लिस्टेड कंपनीज सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के अंतर्गत आती हैं। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। सो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल यू हैव अगेन गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, कंट्रोल सब्सिडियरीज कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में फिर सेंट्रल कंपनी, स्टेट कंपनी, सेंट्रल एंड स्टेट कंबाइंड वेंचर्स और सब्सिडियरीज, ये होती हैं 4। फिर सब्सिडियरीज विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 87
and there is also associate company covered under section 2 subsection 6. तो ये मुख्य तौर पे जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास, उसके हिसाब से सारी कंपनीज़ हो गई. इसके अलावा भी आप जो है कंपनीज़ का क्लासिफिकेशन एक और तरह से भी पढ़ना ज़रूरी है कि आजकल 1 पर्सन कंपनी OPC, फिर स्मॉल कंपनीज़, फॉरेन कंपनीज़, कंपनीज़ अंडर सेक्शन 8, देन प्रोड्यूसर कंपनीज़. इस तरह से और हम इसको देख लेते हैं कि 1 पर्सन कंपनी क्या होती है. OPC कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. इसमें अगर 1 पर्सन कंपनी है तो इसके मेंबर्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2. नॉमिनी इसमें हो सकते हैं मिनिमम 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. एक साल में एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग करनी होती है इसमें. और जो भी कोई इसका ओनर होगा वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और कम से कम पिछले साल से वो इंडिया में ही रहा हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो लास्ट 182 डेज से. देन वी कम टू स्मॉल कंपनीज विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 एंड इट इज़ अदर देन पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी हो सकती है कि स्मॉल कंपनी कहलाए. पेड अप शेयर कैपिटल 50 lakhs और टर्नओवर कम से कम 2 करोड़ का होता है इसमें. पेड अप कैपिटल जो है वो 50 lakhs, 5 करोड़, 50 lakhs से लेके 5 करोड़ तक का, और टर्नओवर 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक की इसमें मार्जिन है. ये कभी होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं हो सकती. स्मॉल कंपनीज़ कभी भी, ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग या सब्सिडियरी कंपनीज़ नहीं होती हैं. फिर आइए फॉरेन कंपनीज़. फॉरेन कंपनीज़ आर कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. ऑनलाइन फॉरेन कंपनीज़ आर देयर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ये भारत के बाहर बनती हैं. एंड दे वर्क इन इंडिया, वर्किंग इन इंडिया. 50% पेड अप शेयर कैपिटल होता है इसका फॉरेन एक्सचेंज का या फॉरेन का. और इसमें भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स या दोनों तरह के शेयर्स, तीनों कैटेगरीज़ के शेयर्स इसमें लागू. इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, या दोनों का मिला जुला. और दोनों में जो शेयर्स लेने वाले लोग हैं वो इंडियन सिटीजन्स हो सकते हैं, इंडिया की कोई कंपनी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं. तो फिर ये इंडियन कंपनी बन जाती है अगर ऐसा हुआ कि जो 50% शेयर है वो किसी इंडियन सिटीज़न के पास है या इंडियन कंपनी के पास है या दोनों में से किसी एक के पास है, तो फिर ये इंडियन कंपनी कहलाती है. सेक्शन 379 कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंतर्गत. प्रोड्यूसर कंपनीज़ इज़ लिस्टेड अंडर आई थिंक सेक्शन 5 सबसेक्शन 81. इसको कि 581, yes, just conformity is requested for agriculture based लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं लोग, उनको प्रमोट करता है ये प्रोड्यूसर कंपनीज़. प्रोड्यूस करते हैं ना प्रोड्यूसर कंपनीज़, जैसे कि अमूल है और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, फेरा 1973 के अंतर्गत, और फाइनेंस स्टॉक एक्सचेंज शेयर डिबेंचर्स में इनका ऑफिशियली नाम रहता है. फिर सेक्शन 8 के अंतर्गत जो कंपनीज़ हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके. जितनी भी कंपनीज़ अभी हमने क्लासिफाई करी थी वो सेक्शन 8 वाली थी. फिर एसोसिएशन, I'm sorry, section 8 companies are companies which have an association for non-profit purposes. अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी नहीं बना रहे हैं और कंपनी काम कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कल्चर है, आर्ट है, रिसर्च वर्क है, एजुकेशन है, चैरिटी है, इन सब चीज़ों के लिए अगर कंपनी फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सेक्शन 8 के अंतर्गत कवर होगा. और इसमें पार्टनरशिप फॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स अलाउड होता है. लाइसेंस आप ले सकते हो. सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है आपको काम करने के लिए, आपको सुविधाएं देती है, क्योंकि इसमें देश का भी विकास निहित होता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर and I tried to cover almost all types of companies which are working in India.
and through India, of course. So if you have any confusions or suggestions, you can please write it in the comment box, and your comment should be graceful, of course. They should not be derogatory. Thank you. Stay safe and keep learning. Bye bye for now.